ऑब्जेक्टिव 99% में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 12th क्लास के बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी यह VVI ऑब्जेक्टिव है, तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए ताकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में है तो एक भी छूटे ना। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो पहला सवाल देखेंगे, पहला चैप्टर से प्रत्येक चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, जिसे रसायन शास्त्र बोलते हैं। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच जो है यह एक क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि ये तीनों जो है ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। अगला सवाल है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो उसे कहते हैं फॉलक सेंटर दोष, जिसे एफ सेंटर दोष कहते हैं। अगला सवाल है बेरावादार ठोस का उदाहरण है। तो बेरावादार ठोस कौन है, रबर। ये सब रावादार ठोस है, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है HPC इलेक्ट्रॉन सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो 12 होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम ऑक्साइड जो है यह क्या है, लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है रवादार ठोस है। तो क्या है, हीरा जो है रवादार ठोस है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है HPC संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है। तो कितना होता है, ये 0.74 होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। तो जो मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है BCC यानी बेस क्यूबिक सेंटर सेल इलेक्ट्रॉन सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। कितना प्रतिशत खाली होता है, तो यह 32% होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A = 0, B = 0, C एवं अल्फा = बीटा = गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना पैरामीटर वर्तमान रहता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑर्थोरोम्बिक में होता है ऐसा। अगला सवाल है पोटेशियम का क्रिस्टल होता है। तो पोटेशियम का क्रिस्टल कैसा होता है, यह होता है फलक केंद्रीय घनीय जालक होता है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है, इसकी संरचना भी कैसी होती है, फलक केंद्रीय घनीय जालक होता है। अगला सवाल देखेंगे कि ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है, तो फलक केंद्रकों के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का जालक है, सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। तो किसकी होती है, पोटेशियम की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबर जालकों की संख्या होती है। जो घनाकार क्रिस्टल होता है इसमें ब्रेबर जालकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो कितनी गोले से घिरी होती है, तो वह 8 गोले से, सॉरी 8 नहीं 6 गोले से घिरी होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो ये किस प्रकार का दोष होता है, तो ये शॉर्टकी दोष होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला सवाल है शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। तो सही पिछले सवाल की तरह यह ठोस का घनत्व क्या होता है, घटता है, शॉर्टकी दोष में घटता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रैंकल एवं शॉर्टकी दोष होते हैं। तो यह कैसे दोष होते हैं, यह क्रिस्टलीय दोष है, क्रिस्टल में केवल होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सभाजित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। अगला सवाल है एक
क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है C6H6 कैसा पदार्थ है? तो इसे C6H6 किसका होता है? बेंजीन का सूत्र होता है। तो यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है बेंजीन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है FCC यानी फेस क्यूबिक सेंटर सेल एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें कितने परमाणु होते हैं? तो 4 परमाणु होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है यानी सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? तो यह होती है BCC होती है यानी बेस क्यूबिक सेंटर सेल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रकों में अधिकतम दूरी होगी? तो किस में होगी? तो वह होता है सीजियम आयोडाइड में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है P प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने के लिए मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें से फेरोचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो ये होता है Fe3O4। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में उप सहसंयोजक संख्या होती है। उप सहसंयोजक की संख्या कितनी होती है? ये होती है 8। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ट्रांजिस्टर सेट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है? तो SI जिसे सिलिकॉन कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो ये कौन सा है? तो ये है क्रोमियम ऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है और यह आज का लास्ट सवाल है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन बेरावादार ठोस है? या इस तरह से भी सवाल कर सकता है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? सीजियम ऑक्साइड। ये क्या है? यह एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो चैप्टर 1 से इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो इससे करके जाइएगा तो 2-3 ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार आते हैं। तो इससे चैप्टर से 2 या 3 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न अवश्य एकदम 100% मिलेगा। तो इससे पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर जाइएगा ताकि इससे आपके बहुत सारे फ़ायदे हो सके और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तब हम मिलते हैं आपको केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में। तब तक से धन्यवाद।